हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो कि 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं। 2025 के जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें कुछ इडियम्स आए हुए थे जिसको हमने आज की वीडियो में शामिल किया है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, तो उसे भी हमने इस वीडियो में शामिल कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो पाए, आपके लिए इसका फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है सेम टू सेम इडियम्स आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्म नहीं बताया जा कोई नहीं बता सकता। अगर ऐसा हो सकता है कि सेम टू सेम इडियम्स आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से इडियम्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है बिजी एज बी। बिजी एज बी का मतलब होता है कि बहुत व्यस्त। इसका मतलब होता है बहुत व्यस्त। क्या होता है? बहुत व्यस्त। बिजी एज ए बी का मतलब होता है बहुत व्यस्त। अगर इसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटेंस में यूज भी करना होता है, तो सेंटेंस में यूज करना चाहेंगे तो बहुत व्यस्त मतलब जैसे एग्जाम्पल, हाँ, अगर हम अपना देना चाहेंगे तो हम सुबह से लेकर लगभग 8 बजे तक बिजी रहते हैं, तो हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि आई एम बिजी एज ए बी। आई एम बिजी एज ए बी। दूसरा हमारा दिया है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। मतलब चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई मौन व्रत रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, अचानक से वो क्या होता है, बोलना शुरू कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। अगर इसे हम लोग एग्जाम्पल में यूज करना चाहेंगे तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि जैसे कि उसने मौन व्रत रखा हुआ था और अचानक से उसने व्रत को तोड़ दिया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड केप्ट अ ओ ऑफ साइलेंस। ही हैड केप्ट अ ओ ऑफ साइलेंस एंड सडनली ही ब्रोक द आइस। इसका मतलब हो जाएगा उसने अचानक से अपनी चुप्पी को तोड़ दिया, अपने मौन व्रत को तोड़ दिया। अगला हमारा इडियम दिया हुआ है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ पछताना। व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ पछताना। आप पछता रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तब तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जैसे ही एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो कहते हैं तभी आप कह सकते हैं कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मतलब आप पछता तो रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ पछताना। इसे अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाहें तो बोल सकते हैं अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया है बीट अबाउट द बुश। मतलब होता है, इसका मतलब होता है इधर उधर की बात करना। इधर उधर की बात करना। मतलब जो बात करनी है वो बात तो नहीं हो रही है, बट बात को घुमा फिरा के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके बात की जा रही है, जो बात करनी है उसको नहीं। तो अगर इसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इधर उधर की बात छोड़ो और मुद्दे पर आओ। मतलब जो बात करनी है वो बात करो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। मतलब मुद्दे पर आओ, जो बात करनी है वो बात करो। अगला है और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन। तो इसे हम लोग यूज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि 15 अगस्त और 1947 का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे इंग्लिश बोलेंगे August 15, 1947 वाज अ रेड लेटर डे। मतलब 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। झगड़े का कारण। झगड़े का कारण मतलब होता है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं झगड़े का कारण। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो सकता है कि तुम ही तो हो झगड़े का कारण, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर बोल सकते हैं यू आर अ बोन ऑफ कंटेंशन। झगड़े का कारण तुम ही हो। अगला इडियम्स हमारा दिया है टू निप इन द बड। इसका मतलब होता है सिर उठाते ही कुचल देना। मतलब सिर उठाते ही
कुचल देना, कुचल देना मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे प्रॉब्लम आपको मतलब कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम देना शुरू कर रहा है, उसका सॉल्यूशन तुरंत आपने कर दिया। मतलब ऐसा नहीं, उसको और मौका नहीं दिया कि वो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे। मतलब जैसे ही वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू किया, उसकी मतलब उस प्रॉब्लम को आपने तुरंत उसे ख़त्म कर दिया। बाद में उसको मौका आपने नहीं दिया कि और भी प्रॉब्लम आपको दे पाए। तो इसी को कहते हैं टू निप इन द बड, मतलब प्रॉब्लम को शुरू में ही ख़त्म कर देना। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैंने उसे सिर उठाते ही कुचल दिया, मैंने उसे ही सिर उठाते ही कुचल दिया। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई निप्ड हिम, आई निप्ड हिम इन द बड, आई निप्ड हिम इन द बड। मैंने उसे सिर उठाते ही कुचल दिया, मतलब उसने जैसे ही मुझे प्रॉब्लम देना शुरू किया, मैंने उसे ख़त्म कर दिया, ताकि वो अब न रहेगा न मुझे प्रॉब्लम देगा। अगला एग्जांपल है बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, मतलब होता है कि किसी भी तरह से, किसी भी या फिर किसी तरह से, किसी तरह से, किसी तरह से होता है बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। इसका मतलब होता है, अगर इसको एग्जांपल में हम सॉल्व करना चाहें, तो किसी तरह से मैंने परीक्षा पास की, या किसी तरह से मैंने परीक्षा पास की, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई पास्ड माई एग्जाम बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, आई पास्ड माई एग्जाम बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। अगला इडियम्स है टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना को इंग्लिश में कहते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब किसी तरह से गुजारा करना। बूढ़े आदमी ने किसी तरह गुजारा किया, तो इसको बोल सकते हैं दी ओल्ड मैन मेड बोथ एंड्स मीट, दी ओल्ड मैन मेड बोथ एंड्स मीट, मतलब बूढ़े आदमी ने किसी तरह गुजारा किया, या फिर बूढ़ा आदमी किसी तरह गुजारा करता था, इसको भी बोल सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।